अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या हाल है आप सबका। तो चलते हैं, आज हमारी जो वीडियो है चैप्टर नंबर 4 पे है और मैथमेटिक्स की जो बुक न्यू आई है जो पंजाब वालों ने चेंज किया है 2025, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास चैप्टर्स हैं इसमें। लेकिन आज मैंने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट किया है, यही मेरी न्यू बुक का पहला लेक्चर है। तो आपने ध्यान से देखना है। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास, जिसका नेम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक, मतलब इसमें इस चैप्टर में हम लोग फैक्टराइजेशन, हमारे पास इक्वेशंस आएंगी और हम उस पर फैक्टराइजेशन के मेथड्स अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली एक्सरसाइज जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1 से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस के पार्ट्स करवाऊंगी तो हर डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब देखें, जो आपके पास एक्सरसाइज 4.1 है उसमें जो पहला क्वेश्चन है पार्ट 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स। मतलब हमारे पास इक्वेशंस गिवन होंगी और उसको हमने फैक्टराइज करना है, मतलब हमने उसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। तो स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर्स निकालने से पहले आपको कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन देखें, अ कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो क्या करता है, डेट डिवाइड्स टू और मोर एक्सप्रेशंस। मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर जब भी हम इक्वेशन से निकालेंगे, कॉमन फैक्टर हमारे पास वो वाला फैक्टर्स होगा जो उन दो इक्वेशन, मतलब या दो टर्म्स या जितनी भी आपके पास इक्वेशन में आपके पास टर्म्स गिवन है उनको वो डिवाइड करेगा। ठीक है, अ कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू और मोर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली। देखें, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है 3x - 9। ठीक है, अब देखें, पहली टर्म में हमारे पास 3x है, सेकंड टर्म में हमारे पास -9 है। ठीक है, अब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर में मैंने आपको बताया है कि जो उस टर्म में सेम हो, मतलब दोनों को वो डिवाइड करो। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3x है, मतलब यहाँ से 3 भी वैल्यू है, x भी वैल्यू है, और सेकंड टर्म में हमारे पास -9 है। हम लोग यहाँ पे x को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 3 के साथ x है लेकिन 9 के साथ x नहीं है, तो हमारे पास ये x यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। अब देखें, यहाँ पे रह गया 3। ठीक है, अब यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 9 है। अब देखें, 3 जो है वो 3 को डिवाइड करता है, मतलब 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और 9 को अगर इसी 3 पे हम डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसमें 3 है वो हमारे पास का कॉमन फैक्टर होगा। इन सेकंड केस आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ 3x है, यहाँ -9 है, तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लिया, 3 चला गया बाहर। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे सिर्फ एक्स रह गया, माइनस एज इट, एंड देन अब देखें 3 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है, 9 आता है। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास 3 है ये आपके पास क्या है, कॉमन फैक्टर है इस इक्वेशन का। तो हमने कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन में यही पढ़ा था, ये कॉमन फैक्टर आपके पास क्या होता है, जो डिवाइड करता है 2 और मोर एक्सप्रेशंस को, मतलब इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करता है। तो इसमें 3 जो आपके पास वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी पूछना हो या जो भी समझ नहीं आ रही है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 1 है कि 6x + 12। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है 6x + 12, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन जो है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कैसे है, मैंने पहले भी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। लीनियर इक्वेशन कैसे, लीनियर इक्वेशन कब होती है, जब हमारे पास वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इसकी डिग्री आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और अगर हमारे पास उस x की डिग्री 2 हो जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फर्दर इक्वेशन में वो डिवाइड होती है। अब देखिए, यहाँ पे 6 है और क्या है, x है, प्लस 12 है। अब यहाँ से x हम तो कॉमन ले नहीं सकते। अगर इन केस हमारे पास यहाँ होता 6x² + 12x होता तो फिर हम यहाँ से x भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ से हम x कॉमन नहीं लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6 है और क्या है, 12 है। 6 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है और 6 जो है मतलब वो 12 को भी डिवाइड करता है। 6 1 ज़ा 2, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और 6 को कट मतलब डिवाइड करता है, उस पर डिवाइड हो जाता है, उसके टेबल में आता है। अब देखें यहाँ पे आप क्या करें कि इस फर्स्ट टर्म में से 6 कॉमन ले लें। ठीक है, 6 कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया, x रह गया, प्लस और 6 2 ज़ा 12 होता है। तो आप इस तरह भी ले सकते हैं कि आप 6 को आपने कॉमन लिया, पीछे x + 2, 6 2 ज़ा 12। तो इसमें 6 आपके पास क्या हो जाएगा, 6 इज़ अ
कॉमन फैक्टर इस इक्वेशन का। ठीक है, 6 आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर होगा इस इक्वेशन का। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आगे से फर्दर पार्ट 2 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास क्या है, 5y² + 20y। जब आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें आप कांस्टेंट को भी कॉमन ले सकते हो और वेरिएबल को भी ले सकते हो, तो न्यू स्टूडेंट्स आ रहा है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि पहले वो वेरिएबल्स को कॉमन लें और देन वो क्या कर लें, कांस्टेंट को कॉमन ले लें। तो अब देखिए यहाँ पे 5y² + 20y है। अब y यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो y की 1 डिग्री जो है वो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब y की 1 डिग्री हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे पीछे 5 और यहाँ से एक y कॉमन चले गया, पीछे एक y रह गया प्लस 20। y नहीं आएगा क्योंकि y हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया। अब देखें यहाँ हम दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 5y और यहाँ 20 है, तो 5 1s are 2, 5 2s are 12, 5 3s are 15 और 5 4s are 20। मतलब 5 के टेबल में 20 आ गया है, तो हम 5 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखें 5 हमने कॉमन ले लिया, y पहले का, यहाँ 5 रह गया और प्लस 4। तो इस इक्वेशन में हम कह देंगे कि 5y जो है ये आपके पास क्या है, इज़ आ कॉमन फैक्टर। ये आपके पास क्या होगा, उसका कॉमन फैक्टर होगा। अब देखें इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 का हमारे पास आगे से क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, 3 में वो कहता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, -12x² - 3x। पहले तो आप देखें कि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है। ठीक है, माइनस हमने क्या ले लेना है, इसमें से कॉमन ले लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट स्टेप पहले आप वेरिएबल को कॉमन ले लें, देन फिर आप कॉन्स्टेंट को कॉमन ले लीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे x की डिग्री जो है वो 2 है, यहाँ पे x सिंपल 1 डिग्री है, तो हम 1 डिग्री कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया, x भी हमने कॉमन ले लिया, पीछे यहाँ 12, यहाँ क्या रह गया x। ये जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ से जब x कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पीछे क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 भी है और 12 भी है। सबसे पहले हमने छोटे नंबर को देखना होता है, 3 कॉमन लें, 3 के टेबल में देखें 12 आता है, 3 1s are 2, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो हमारे पास जो 3 अगर कॉमन लें तो हमारे पास वो 3 जो है 12 जो है, मतलब वो डिवाइड करता है 3 को, मतलब 3 जो है वो डिवाइड करता है 12 को, 3 1s are 3, 3 4s are। तो हम यहाँ पे जो 12 में से मतलब हम लोग जो 3 है वो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो -3x, यहाँ पे 4x प्लस 3 चला गया, पीछे यहाँ पे 1 रह गया। तो इसमें से बता देंगे कि -3x जो है ये हमारे पास क्या है, इज़ आ कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, इसमें 4a² b + 8ab²। अब मेरे पास अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स a से लेके z तक होते हैं, अब वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो वेरिएबल उसने इन्वॉल्व किए हैं वो है a और ab है। अब देखें फर्स्ट मैंने आपको ये बोला है कि आप पहले वेरिएबल्स को कॉमन ले लें। अब देखें यहाँ पे a भी है, b भी है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, तो ये हम लोग a b दोनों को कॉमन लेंगे। ब्रैकेट 4 आ गया, एक a चला गया, पीछे एक a है, तो यहाँ पे a आ गया, b बाहर चला गया कॉमन, प्लस 8 a कॉमन चला गया, b भी कॉमन चला गया, लेकिन b की 1 डिग्री है तो उसकी वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। उसके बाद देखें हम यहाँ से अब कांस्टेंट की जब बारी आएगी तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 को डिवाइड करता है और 4 जो है वो 8 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से 4ab जब हम कॉमन लेंगे, 4 बाहर चला गया तो a + 4 2s are 2b आ जाएगा। तो हम यहाँ बोल देंगे कि 4ab आपके पास क्या है, इज़ आ कॉमन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, xy - 3x² + 2x। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए इसमें xy है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में सिंपल x² है और थर्ड में भी x है। अब यहाँ से हम तीनों टर्म में से x कॉमन लेंगे, क्योंकि हमारे पास y सिर्फ एक टर्म में है, तो हम लोगों ने यहाँ से x कॉमन ले लिए एक टर्म में से। तो हमारे पास x कॉमन चला गया, पीछे y -3x की 1 डिग्री कॉमन, एक यहाँ +12।
तो देखें अब यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि कॉन्स्टेंट हमारे पास फर्स्ट टर्म के साथ नहीं है, तो हम कह देंगे कि x इज़ अ कॉमन फैक्टर। x जो आपके पास क्या है इस इक्वेशन का कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें देखें 3a² b माइनस 9ab का स्क्वायर प्लस 15ab। अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं a b है और ab है, तो हमने यहाँ से पहले ए बी कॉमन लेना है। पहले हम यहाँ से ए बी कॉमन लेंगे। अब देखें यहाँ से जब ए और बी कॉमन चला गया, पीछे रह गया 3 और ए की 1 डिग्री रह गई, माइनस 9 ए कॉमन चला गया और बी की 1 डिग्री रह गई, मतलब एक बी की डिग्री कॉमन और एक बी डिग्री की रह गई, प्लस अब यहाँ पे 15 ए बी दोनों कॉमन चलेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स की बारी आती है, तो कॉन्स्टेंट में यहाँ 3 है या 9 है या 15 है। 3 को डिवाइड करता है, 3 9 को भी डिवाइड करता है 3 पे, और उसके बाद जो 3 है वो 15 को भी डिवाइड करता है। तो अब देखें यहाँ पे 5 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो हम यहाँ से 3b कॉमन ले सकते हैं, 3ab। जब यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो पीछे a रह गया, यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 9 होता है और प्लस 3 5 15। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि 3ab ये आपके पास क्या है इज़ अ कॉमन फैक्टर है। ठीक है, क्या है कॉमन फैक्टर। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपने कुछ भी क्वेश्चन पूछना है या आपने नोट्स लेने हैं मेरे, तो जो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको चैनल शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप चैनल जो मैथमेटिक्स का है, तो उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी समझना या कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट्स के साथ एक नई वीडियो की तरफ।